भागीदारी पार्टी पी के द्वारा पत्रकार वार्ता फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में रखा गया है और भागीदारी पार्टी पी के प्रमुख नेतागण यहाँ उपस्थित हैं और आप अपने पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से प्रत्याशी को आपने आज घोषणा भी किया है। अपनी इस वार्ता करने का उद्देश्य क्या रहा? देखिए, आज भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी, पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी द्वारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, आज हम लोग पार्टी का घोषणा पत्र 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किए हैं, जिसमें पार्टी के कई राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता और हमारे दोनों प्रत्याशी, फूलपुर लोकसभा प्रत्याशी सुनील प्रजापति जी और प्रयागराज लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद प्रजापति जी, दोनों प्रत्याशी भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारा जो आज घोषणा पत्र हमने जो जारी किया, उसमें प्राथमिक स्तर से लेकर परास्नातक तक की शिक्षा है। अगर हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो हम प्राथमिक स्तर से परास्नातक तक की शिक्षा लागू करने का काम करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि भागीदारी पार्टी केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के कई राज्यों में चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में हम 22 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुके हैं, बिहार में 5, झारखंड में 6। जैसे जैसे चरणवाइज चुनाव हो रहा है, उसी तरीके से प्रत्याशियों की सूची निरंतर जारी की जा रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कई राज्यों में भागीदारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और हम एक बड़े विकल्प के रूप में उभर के आए हैं। क्योंकि इस देश की जनता ने कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक बनाया और भाजपा की सरकार बनाकर देख रहे हैं। आज कम समय में भागीदारी पार्टी ने जो उपलब्धि हासिल की है, उसका नतीजा केवल जनता के हित में लिए गए फैसले। जिस हित के लिए हम लड़ रहे हैं, जिस भागीदारी के लिए लड़ रहे हैं, वो भागीदारी तभी पूरी होगी जब हम सरकार में जाएंगे। तो हम इस 2024 लोकसभा चुनाव के माध्यम से इस देश की जनता को बताना चाहते हैं कि अगर हमारी केंद्र में सरकार बनी तो पहला फैसला कि प्राथमिक स्तर से लेकर यानी पीजी से लेकर एमए तक की शिक्षा, परास्नातक तक की शिक्षा फ्री देने का काम, निःशुल्क देने का काम भागीदारी पार्टी की सरकार करेगी। किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, क्योंकि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी का भी सपना था कि अगर कोई चीज़ निःशुल्क में देना है तो शिक्षा दीजिए। तो हम लोग पूरे देश में फ्री शिक्षा देने का काम करेंगे। उसी के साथ साथ प्राथमिक स्तर से लेकर, मतलब प्राथमिक स्तर से तकनीकी शिक्षा लागू करेंगे। जब बच्चा कक्षा 1 में LKG, UKG पढ़ता है, फिर 1 में जाता है, तो 1 से ही जिस तरीके से सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान के कक्षाएं चलती हैं, उनके जो पीरियड चलते हैं, उसी में एक पीरियड चलेगा तकनीकी शिक्षा का। उसमें बच्चों को मोबाइल बनाना, टुल्लू बनाना, स्कूटर बनाना, पंखा बनाना, जो भी उपकरण हैं, ये बनाने सिखाए जाएंगे, ताकि जब बच्चा मैट्रिक और 12th पास आउट होकर निकले 10+2 और वो ग्रेजुएशन करे, स्नातक करे, अगर उसको रोजगार नहीं मिलता है तो छोटा मोटा अपना व्यवसाय करेगा। तो कहने का मतलब एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम प्राथमिक स्तर में तकनीकी शिक्षा लागू करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है या किसी के गठबंधन में हमारी सरकार बनती है। क्योंकि अभी हम लोग छोटे दल हैं, तो छोटे दल हैं तो लोगों को लगता है कि यार छोटा है तो पता नहीं खेला कर पाओगे कि न कर पाओगे। अगर हम 5 सीट मार भी दिए और सरकार किसी की बनने के लिए गड़बड़ा गई अगर 1 सीट से भी, तो हम बड़ा उलटफेर कर सकते हैं जनता के हित के लिए। और एक तीसरी योजना हम लागू करेंगे कि एक समान शिक्षा पूरे देश में। जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि हम एक चुनाव कराएंगे, इनका तो केवल जुमला देने की गारंटी है मोदी जी की। इनकी सारी गारंटी केवल जुमला देने की है। हम तो कहते हैं कि देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, संविधान एक है, निशान एक है,
तो देश में शिक्षा प्रणाली भी एक होनी चाहिए। जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में चलता है वही सिलेबस प्राथमिक स्कूल में लागू किया जाए। पूरे देश में NCERT की बुक, एक सिलेबस, 2-4 सिलेबस नहीं, एक सिलेबस पूरे देश में लागू हो और एक समान शिक्षा दिया जाए। जो शिक्षा गरीब अमीरों को वही शिक्षा गरीबों को, ताकि जो भी वैकेंसी निकले तो सभी वैकेंसियों में अमीर का भी बेटा बेटी चयनित हो। ये भागीदारी पार्टी चाहती है। और अगर हमारे सहयोग से किसी की सरकार बनती है तो हम इसे लागू करने का काम करेंगे। और प्रत्येक मतदाता को 5,000 रुपया मतदाता पेंशन देगा। जो वोट देने का काम करता है और वह बेरोजगार है और उसकी मतदाता सूची में नाम है, तो ऐसे बेरोजगारों को भागीदारी पार्टी 5,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन के रूप में देंगे, जिसका नाम रखेंगे मतदाता पेंशन। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है।